हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बड़े स्टॉक की, यानी कि स्टॉक नंबर थ्री का ये स्टॉक है इंडियन मार्केट का। एक बुलिश साइकिल से यहाँ पे देखने को मिली है बियरिश मोमेंटम में, जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में बियरिश साइकिल चल रही है, वहाँ पे ये लार्ज कैप ब्लू चिप कैटेगरी का स्टॉक जो है एक बुलिश साइकिल स्टार्ट कर रहा है। देखिए सबकी अपनी अपनी साइकिल है। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में भी आई थी। म्यूचुअल फंड्स, वैसे स्टॉक नंबर 3 कहते ही समझ गए होंगे अब आप कौन सा स्टॉक है ये। म्यूचुअल फंड्स का पसंदीदा शेयर। म्यूचुअल फंड्स खूब माल यहाँ पे खरीद के रखते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि ब्लू चिप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, जो कि बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो खासकर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि अभी करंट सिचुएशन मार्केट की अगर आप देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में बिल्कुल ऐसी तबाही मची हुई है कि सबकी साइकिल्स जो है बुलिश की बियरिश में टर्न होने लग गई है, और स्टॉप लॉसेस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हिट होने लग गए हैं। जो भी आपने रिस्क सोचा होगा वो बिल्कुल उस कैटेगरी तक पहुंचने लग गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स में जो आपने प्लान किया है, अगर वो फेल होता है तो भी फेल होने पे निकलना है, ये भी आपने प्लान किया है तो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वापस मोमेंटम आएगा फिर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए आज जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप अगर देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे टॉप पे ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, टाटा इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, HDFC बैंक 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ज़बरदस्त। अगर आप देखो इस स्टॉक को पी रेशियो के कंपैरिजन में देखोगे तो सबसे बेहतरीन नंबर 3 का ये स्टॉक मैं कहूँगा। लेकिन हम बात कर रहे थे इस स्टॉक में, देखिए एक बड़ा स्टॉक है जो कि मार्केट को हिलाने का दमखम रखता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट को हिलाने का दमखम रखता है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ, नवंबर में जब मार्केट हिली थी तो देखिए जब ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई थी नवंबर, तो मार्केट ने क्या ज़बरदस्त मूव दिया था। ये आवरली चार्ट है इसका। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए गया हूँ क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये देखिए पिछले 1-2 दिन से मैं यहाँ पे देख रहा था एक पॉजिटिव साइकिल से आज और बेहतरीन। लेकिन इस पॉजिटिव साइकिल के स्टार्ट होने से पहले अगर आप इसके थोड़ा सा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊं तो आप रिलेट करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि कैसी सिचुएशन होती है। आप खुद देखना, डाइवर्जेंस के बाद पॉजिटिव साइकिल है ना। देखिए ये देखिए डाइवर्जेंस आपको दिखेगा क्लियरली, ये डाइवर्जेंस सिचुएशन, ये डाइवर्जेंस की सिचुएशन, पॉजिटिव साइकिल, और एक बढ़िया रैली इसने दी थी। फिर बियरिश साइकिल में देखिए ज़बरदस्त तरीके से फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। अब जाके ये बुलिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई डाइवर्जेंस के बाद। आप देखिए क्लियरली एक पॉजिटिव एक बुलिश साइकिल। ये है HDFC बैंक। जैसे मैंने आपको कहा, ये म्यूचुअल फंड का पसंदीदा शेयर है। म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है ना, तो वो नज़रें गड़ाए रखते हैं। ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते वो, कि भाई जब भी मौका मिलेगा तो भर भर के खरीदेंगे। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स जो है 15-20% की भी अगर उनमें गिरावट देखने को मिलती है ना, तो म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं जो मिला मुझे ही मिला। अभी ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ज़्यादा इस लेवल तक और आ जाए तो म्यूचुअल फंड वाले और भरने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल जो प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए फॉल के साथ डाइवर्जेंस और एक पॉजिटिविटी, साथ में एक बुलिश साइकिल। तो उम्मीद जरूर होगी, लेकिन ऐसे टाइम फ्रेम पे भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये कंसोलिडेशन है। देखिए मान लेते हैं कि मैं इस स्टॉक को बाई कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 1460 के जोन पे। मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कितना है, इतने का अगर रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज प्लान फेल हो गया तो निकलना। देखिए मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कई बार हम सोचते हैं कि हमने ये प्लान किया है और हमारा रिस्क ये है, लेकिन प्राइस इससे नीचे की क्लोजिंग आपको दे रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं निकल रहे हो। तो वो क्या है? आप प्लान फेल होने के बावजूद भी स्टॉक में बने हुए हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क, आप जो छोटा रिस्क आपने सोचा था, लेकिन टाइम के हिसाब से उस रिस्क को आप बड़ा कर रहे हो। स्टॉक उसको टच करके वापस भी आ सकता है, बट आपका प्लान फेल हो चुका है, आपको मिल चुकी है आपके उस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग। तो आपके लिए क्या है? निकलना बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब मार्केट तेज़ी में आती है उसके बाद ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को साइड रख देते हैं और चलने देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैं कहूँगा रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है। अब देखिए
अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ, अगर कि आपने पिछली साइकिल में अगर देखा होगा, देखिए साइकिल को जरूर समझे। आपने कहा भाई मैं 1500 पे एंट्री ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है जो वो है 1460 का, मतलब 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। एटलीस्ट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट ये गेन कर दे तो मेरे लिए बढ़िया है। तो 1500 से ये कहाँ तक गया, 1700 तक। आपको ये 200 पॉइंट दे के गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने 200 पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। आपने एटलीस्ट अगर ये भी टारगेट किया कि भाई मेरे को 160 पॉइंट ही मिल गए, तो आपका हो गया, ये तो 1:4 का मिल गया, है कि नहीं है। फिर बियरिश साइकिल स्टार्ट होती है, फिर बुलिश साइकिल फिर से स्टार्ट हो रही है। और इस बार आपने कहा भाई 1460 का मेरा एंट्री है। अब मेरा स्टॉप लॉस मैं कहूँगा अगर मैं यहाँ पे इमीडिएट भी लेके चलूँ तो मेरा 60 पॉइंट का रिस्क है। तो कितना, अगर 120 भी दे जाए तो आपको गया यार बहुत ही बढ़िया, है ना। 120 के लिए जाते हैं तो 1580, देख रहे हो इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से ये इंपॉर्टेंट जोन जहाँ से एकदम फॉल आए थे, तो ये जोन्स आप देखोगे फिर आगे की रणनीति। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन रिस्क को हमेशा देखना है, समझना है। बट मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाऊंगा। हमने बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के बारे में बात करी थी, अगर थोड़ा सा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो आप ज़रा सिचुएशन को समझिए। ये एक बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक। देखिए धीरे धीरे करके इन जोन्स से बार बार रिजेक्शन दे रहा था, और आप देखिए कैसी सिचुएशन आ गई है। रिजेक्शन देखिए बिल्कुल नीचे, अगर आप कहीं देखो तो ये जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए था। और फिलहाल अभी इसने रिसेंटली इसी जोन को टच किया है, और इस जोन का जो बॉटम पॉइंट है वो ये देखिए, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन। अगर थोड़ा सा करेक्शन होकर इन जोन्स भी अभी आ जाए तो मैं कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए है। और अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये जोन है, अगर और नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास ये जोन आ जाता है, देखिए फिर और नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास ये जोन्स है। लेकिन इतना नीचे का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे ये ऑलरेडी टच कर चुका है। एक बुलिश साइकिल डेली में स्टार्ट की है, आवरली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट किए, तो फिलहाल एक जंप का उम्मीद इससे ज़रूर होगा। और इस जंप के साथ थोड़ा मार्केट में भी ये पॉजिटिविटी ला सकता है। ऐसा स्टॉक है क्योंकि अपने आप में बहुत बहुत बड़ा हैवी वेट, मैं कहूँगा हैवी वेट चैंपियन ये स्टॉक। हैवी वेट्स की अगर बात की जाए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में बड़ा हैवी वेट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे अभी आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आपको लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इन स्टॉक्स को देखोगे, टीसीएस, ये मार्केट्स को अकेले जो है बनाए हुए हैं। देखिए ये बड़े बड़े स्टॉक्स अगर 1% भी मूव कर जाते हैं तो निफ्टी जो है उसको पता है भाई, निफ्टी चाहे मिड कैप और स्मॉल कैप कितना जोर लगा लें, ये 2-3 स्टॉक अपने आप में बहुत बड़े हैवी वेट्स हैं देखिए मार्केट के। तो इनका बहुत बड़ा बोलबाला है पूरी निफ्टी को कंट्रोल करने में, और एचडीएफसी बैंक का तो बैंक निफ्टी को कंट्रोल करने में। तो फिलहाल ये स्टॉक आज रडार में क्यों आया, आवरली चार्ट पे एक साइकिल स्टार्ट की है, पॉजिटिव साइकिल, जो कि काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा। पिछली पॉजिटिव साइकिल्स बढ़िया रही, देखिए ये 25 अक्टूबर 2022 वाली साइकिल थी बढ़िया। और अब देखिए साथ में इलेक्शंस का अनसर्टिनिटी भी इंडिया के अंदर चलेगा, लेकिन फिर देखिए ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ हाँ इन वीडियोज़ के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और मैं फिर से कहूँगा अभी के टाइम के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो ज़रूर करना है, अदरवाइज आपके जो छोटे छोटे लॉसेज हैं वो बड़े लॉसेज में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। और चाहे वो 100 में से 2 टाइम हो, क्योंकि वो आपकी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लेके फिर चले जाते हैं। फिर वो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को जो भी आपने प्लान किया उसको फॉलो ज़रूर करना है। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, एंड प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।